क्या होगा अगर मैं कहूं कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो शायद शायद गलत हो। एक हार्वर्ड मेडिकल डॉक्टर के विज्ञान के मुताबिक हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हमारी छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। हम सब यही तो सोचते हैं, है ना, कि हम बेहतरीन मल्टीटास्कर हैं, बल्कि इसे तो हम एक खूबी मानते हैं। लेकिन क्या विज्ञान भी हमारी इस बात से सहमत है? ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हकीकत यह है कि 98% इंसानी दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। असल में मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली एक मिथक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मल्टीटास्किंग सच नहीं है, तो फिर असल में हो क्या रहा होता है जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं? और इसका कोई बेहतर तरीका है क्या? आइए देखते हैं। देखिए, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, विज्ञान की भाषा में वो असल में टास्क स्विचिंग है। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर और दूसरे से तीसरे पर बहुत तेजी से कूद रहा होता है, और हर छलांग के साथ हमारी थोड़ी दिमागी एनर्जी खर्च होती है। इसका सीधा असर हमारी याददाश्त और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है मोनोटास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो फोकस और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका तोड़ है मोनोटास्किंग, और इसे अपनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घंटों तक एक ही काम करते रहें। इसका मतलब है किसी एक काम पर बस 5 या 10 मिनट के लिए पूरा ध्यान लगाना, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना और फिर दूसरे काम पर जाना। अच्छा, अब घर से काम करने वालों के लिए कमाल का हैक। क्या काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन एकदम धुंधली सी हो गई है? तो इसका जवाब है फेक कम्यूट या नकली यात्रा। पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारे दिमाग को ना चीजों को अलग अलग हिस्सों में रखना पसंद है। उसके लिए होम मोड अलग है और वर्क मोड अलग। जब हम बिस्तर से उठकर सीधे लैपटॉप पर बैठ जाते हैं तो दिमाग को एक मोड से दूसरे मोड में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। एक असली या नकली यात्रा उसे ये जरूरी गैप देती है। और इसे करना तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। बस अपने काम करने की जगह सेट करें, दिन के कपड़े पहनें और सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर टहलने निकल जाएं। इसी दौरान दिन भर की प्लानिंग हो सकती है और फिर काम शुरू करने के लिए वापस आ जाएं। ये छोटा सा रूटीन दिमाग को काम के लिए तैयार कर देता है। चलिए अब जरा अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बैठने में क्या बुराई है, ये तो बस आराम करना है। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। ये सिर्फ आराम नहीं, ये एक्टिवली नुकसानदेह है। ये लाइन तो शायद सुनी होगी, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। ये एक चेतावनी है कि हमारी बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग सबसे ज्यादा बैठते हैं उनमें डायबिटीज का खतरा 112%, दिल की बीमारी का 147% और दिल की बीमारी से मौत का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है, पूरे दिन एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत ही आसान और छोटा है। कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मीटिंग्स के बीच में 5 मिनट की एक छोटी सी वॉक भी काफी है। मकसद कोई भारी भरकम कसरत नहीं, बस शरीर को थोड़ी हरकत देना है। अब बात करते हैं खाने पीने की। अपने पूरे खानपान को बदले बिना भी किराने की दुकान पर हेल्दी चीजें चुनने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, परिधि पर खरीदारी करें। मतलब जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो बस बाहरी दीवारों के साथ साथ चलें। आमतौर पर यहीं पर आपको ताज़े फल, सब्जियां, डेयरी, प्रोटीन और साबुत अनाज जैसी चीजें मिलती हैं जो कम प्रोसेस्ड होती हैं। और स्टोर के बीच की गलियों में क्या होता है? बिल्कुल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, मीठे ड्रिंक्स। तो नियम बहुत आसान है, जितना हो सके बाहरी किनारों पर ही रहें। तो हमने मल्टीटास्किंग, फेक कम्यूट, चलने फिरने और शॉपिंग की बात की, लेकिन ये सारे छोटे छोटे हैक्स इतने असरदार क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। ये सब मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। ये फिक्स नहीं है। हर बार जब हम कोई छोटी अच्छी आदत दोहराते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग को बेहतर सेहत और कम तनाव के लिए रीवायर कर रहे होते हैं, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है। जब हम किसी बड़ी समस्या या तनाव से घिर जाते हैं तो हम बड़े बड़े मुश्किल समाधान खोजने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि असली और टिकाऊ बदलाव हमेशा छोटे आसान कामों से ही आता है। तो इस जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि पहला कदम क्या हो?
वो कौन सी एक छोटी सी 10 मिनट की आदत है जिसे बेहतर सेहत की दिशा में पहले कदम के तौर पर अपनाया जा सकता है, चाहे वो एक छोटी सी सैर हो या 10 मिनट का फोकस्ड काम। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है।